हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है। लेट बी आई ग्रेटर देन वन, मतलब बी वन बी टू बी थ्री अप टू 101 तक सारी वैल्यू वन से बड़ी है। लॉग बी वन लॉग बी टू सबके बेस में ई है, अप टू लॉग बी 101 ये भी ए बी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस है लॉग टू बेस ई। तो एक हमें ए बी दे रखी लॉग में, और सपोज ए वन ए टू ए थ्री अप टू A101 ये भी हमें एपी दे रखी है, मतलब हमें दो एपी दे रखी है। तो पहली एपी का कॉमन डिफरेंस हमें पता है log 2, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है हमें। A1 और B1 सेम दे रखे हैं, A51 और B51 सेम दे रखे हैं, T हमें दे रखा है B1 प्लस B2 अप टू B51, और S हमें दे रखा है A1 प्लस A2 अप टू A51। तो हमें S और T में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और A101 और B101 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहली बात कि अगर log B1 log B2 log B101 AP में है, तो हमें बेसिक सा रिजल्ट पता है कि B1 B2 B3 काय में होंगे, अप टू B101 काय में होंगे, ये GP में होंगे। इसका कॉमन डिफरेंस log 2 आ रहा है, तो मतलब कॉमन रेशियो आ जाएगा। कैसे आया हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर log B1 log B2 log B3 AP में है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब log B2 माइनस log B1 सेम होगा, तो log B2 माइनस log B1 क्या आएगा, log B2 अपॉन B1। log B3 माइनस log B2 क्या आएगा, log B3 अपॉन B2। तो log B2 अपॉन B1 और log B3 अपॉन B2 सेम होगा, मतलब B2 अपॉन B1 और B3 अपॉन B2 सेम होगा, मतलब रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये जीपी में है। बहुत बढ़िया। चल, तो सबसे पहले हम टी फाइंड कर लेते हैं। टी सबसे पहले की वन है, तो टी फाइंड कर लेते हैं। टी है B1 प्लस B2 प्लस B51। तो अभी हमें पता चला कि B1 B2 जीपी में है, तो जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है B1, और B1 A1 के बराबर है, तो इसको मैंने A1 लिख दिया। और कॉमन रेशियो कितना है जीपी का, 2 है, तो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये शानदार टी मिल गया। अब हमें एस भी कैलकुलेट करना है। एस कितना आ जाएगा, एस को ध्यान से रखें तो A1 अप टू A51, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 51 ही है, तो n बाई टू, 2a प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50, और डी, डी दे रखा है क्या, डी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब पहली वाले टी में तो बहुत सुंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, बिल्कुल A1 है। दूसरी वाली में A1 तो है, पर एक नया बवाल आ गया डी, तो हम इस डी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। Sorry। तो डी को रिप्लेस करने के लिए कुछ हमें रिलेशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो A51 क्या होगा, AP की A51 टर्म्स क्या होगी, A प्लस 50 इंटू डी, ये डी आ गया। और जीपी की 51 टर्म्स क्या होगी, पहली टर्म होगी बी, और बी तो ए के बराबर है ना, A1 है। कॉमन रेशियो कितना है, 2 की पावर n माइनस 51 माइनस 1 मतलब 50। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 50d की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, 50d हमें साक्षात मिल गया A2 की पावर 50 माइनस ए, है ना। चलो रख दो केस को, बहुत बढ़िया। तो s आ जाएगा 51/2, 2a प्लस, इसकी जगह रख देंगे 2 की पावर 50 इंटू ए माइनस ए। 2a माइनस ए कितना हो गया a, तो x बराबर बचा 51/2, 2 की पावर 50, ये 2a माइनस ए कितना, यहाँ पर भी a है साथ में, और 2a माइनस ए कितना बचा, a बचा। बहुत बढ़िया, a कॉमन ले लेते इसको, तो अल्टीमेटली सुंदर सा हमें क्या बना, 51/2 a मतलब A1, 2 की पावर 50 प्लस 1। बहुत बढ़िया। आई होप यहाँ तक अगर हमने कोई त्रुटि नहीं करी है, तो कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो सब कुछ सलामत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल सब ठीक ही चल रहा है, कोई गल नहीं, कोई इशू नहीं है। अब हमें मिल गया एस और टी इन टर्म्स ऑफ ए मिल गया। अब हमें देखना है कि एस और टी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहला हमारा टास्क यही है कि एस और टी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो टी हमारा है ए टाइम्स ऑफ 2 की पावर 51 माइनस 1, ये दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एस को रीराइट, टी और एस को फिर से लिख देते हैं। टी है हमारे पास
a टाइम्स ऑफ 2 की पावर 51 माइनस 1 और s है हमारे पास, s क्या दे रखा है, s में a को यहीं रहने दिया और 51/2 को अंदर पहुंचा दिया। हाँ 51/2 को अंदर पहुंचा दिया, तो 51/2 को अगर हम अंदर पहुंचाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 51/2 को अगर अंदर पहुंचाते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 51 2 की पावर 49 बचेगा। तो a तो बाहर ही रहने दिया, ये बचेगा 51 2 की पावर 49 प्लस प्लस यहाँ पर अंदर पहुंच जाएगा 51/2, तो 51/2 ही रहेगा, 51/2 ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करना है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना चाहिए हमें, 51 चाहिए अगर इसको कंपेयर करना है, मतलब 4 चाहिए यहाँ पर। तो s इक्वल्स टू a टाइम्स, मैंने एक काम किया, 51 2 की पावर 9 है तो इसको 4 2 की पावर 9 और बचा कितना, 51 में से 4 जाएगा तो 47, अगर मैं कोई कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहा हूँ तो 4 और यहाँ 47 2 की पावर 49 प्लस बन जाएगा 51/2। बहुत बढ़िया। अब ये इसको लिख देंगे वापस 2 की पावर 2, अरे क्या किया, 51 को लिख दिया 4 प्लस 4 प्लस 47, तो ये मान लो सपोज x है तो 51x को लिख सकते हैं 4x प्लस 47x। बहुत बढ़िया। तो a टाइम्स ऑफ ये 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, 49 और 2 51, तो 2 की पावर 51 और 2 की पावर 51 मिल गया। हमें -1 नहीं, तो मैंने 1 से -1 कर दिया और बची वाली जो टर्म है उसमें आखिर में जाके 51/2 1 से +1 कर दिया, ये आ गया हमारा x। अब अगर a का मल्टीप्लाई करते तो ये वाली क्वांटिटी जो है s जो है वो a टाइम्स 2 की पावर 51 माइनस 1 ये बन गया, प्लस a टाइम्स ऑफ ये मसाला जो भी लिखा है, तो यही साक्षात कौन है, हमारा t है। तो s बराबर आ गया t प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, तो s क्या है, t में कुछ जोड़ देंगे तब जाके s मिलेगा, मतलब बड़ा कौन है, s है, और छोटा कौन है, t है। या अगर ऐसा देखो तो s माइनस टी पॉजिटिव है, मतलब s t से बड़ा है, ये वाली कुछ क्वांटिटी बड़ी है तो s बड़ा है t से, तो हमें पहला रिजल्ट मिल गया कि भैया s बड़ा है t से, तो s बड़ा है t से a में भी है और s बड़ा है t से b में भी है। तो a और b में से कौन सा करेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि a101 और b101 में बड़ा कौन है। तो चलो देख लेते हैं इसको, है ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा दे, है ना, हमारे पास लगभग सारे रिजल्ट है, ठीक है। या अगर हम इसको अगली स्लाइड पे ले तो हमें देखना है, हमें A101 और B101 में कौन बड़ा छोटा हो। तो A101 की टर्म्स क्या होगी, A प्लस 100D होगी, है ना, और B101 कितना होगा, A, इसकी फर्स्ट टर्म भी जीपी की A ही है क्योंकि B1 और A1 सेम है, और ये आ जाएगा 2 की पावर 100 आ जाएगा ना, 101 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 100। तो इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है हमें वो देखना है। चलो अब कॉमन डिफरेंस देख लेते, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू में आ गई थी 50d आ गया था 2 की पावर 8 a टाइम्स ऑफ 2 की पावर 50 माइनस 1, है ना। अगर a कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 2 की पावर 50 माइनस 1 आएगा 50d, ठीक है, 2 की पावर 50 माइनस 1 आ जाएगा 50d। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस, इसको लिख देंगे 2 इंटू 50d और a प्लस 2 इंटू 50d को लिख देंगे 2 की पावर 50 2 की पावर 50 माइनस 1 a टाइम्स ऑफ 2 की पावर 50 माइनस 1 a टाइम्स ऑफ a, मतलब यहाँ पर बाहर a आ जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1। बहुत बढ़िया। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ से a कॉमन लेके a कॉमन आ जाएगा, तो वही बचेगा 1 प्लस 2 की पावर कितना बचेगा 51 माइनस 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 51 प्लस 1 बचेगा इंटू a है। तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि a में मल्टीप्लाई होगा 251 का और a प्लस a होगा, तो ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू दिस क्वांटिटी, है ना, क्योंकि दोनों में a से कंपेयर हो जाएगा। तो 2 की पावर 100 बड़ा है 2 की पावर इससे, तो मतलब B101 बड़ा है A101 से, तो अब एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, B101 बड़ा है A101 से, तो ये यहाँ पर छोटा है तो ये A नहीं होगा, केवल और केवल B ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।